Find the area of the region such that xy such that y is greater than equal to 0, less than x square. Y is greater than equal to 0, less than equal to x. Y is greater than equal to 0 and less than equal to 3. सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें गिवन y is equal to x square, y is equal to x and y is equal to x is equal to 0. ये हो जाएगा x is equal to 0, x is equal to 3. एक रफ स्केच हम यही ड्रॉ करते हैं. ये हो गया आपका x x डैश, ये हो गया y y डैश. ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये y पर आपका पैराबोला बनेगा. ये गया y, ठीक है. और y इज इक्वल टू एक्स, देखना x की वैल्यू 0 पर 0 होती, 1 पर 1 होती, 2 पर 2 होती, तो आपकी ये लाइन जाएगी, ये गई. ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और ये आपका पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब इसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं. लाइन एंड पैराबोला क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स. तो हम लिख सकते हैं बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. इधर लेके एक्स आए, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1 हो जाएगा. तो आपका ये एक्स इज इक्वल टू 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना. ये कहाँ कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर कर रहा है, और ये कहाँ कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 पर. ये आपका हो गया 1. ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 एंड 0, और ये तो 0 0. अच्छा, आगे लाइन क्या है आपकी, आपकी लाइन है x इज इक्वल टू 3 भी है, x इज इक्वल टू 3. तो ये लाइन आपकी कहाँ जाएगी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, x डैश. तो ये सपोज आपकी ये हो गई x इज इक्वल टू 3, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 3. ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 3 एंड 0, 3 एंड 0. अब हमें ये चेक करना है कि हमें किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है या ये फाइंड आउट करना है. इसके लिए क्या, गिवन इन इक्वेशंस में एक्स एक्सिस का पॉइंट पुट करके देखते हैं. एक्स एक्सिस गिवन इन इक्वेशन क्या है, फर्स्ट हमारी इन इक्वेशन है, यहाँ देखते हैं रफली. ये सब रफली काम है, बाकी कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ. किलो एक्स स्क्वायर ये था, पॉइंट क्या पुट किया, एक्स एक्सिस का 1 0 पुट किया, एक्स की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है. देखना ये ट्रू है, 1 इज ग्रेटर देन 0. इट मीन्स ये जो पैराबोला का है ना, पैराबोला में पुट किया, तो पैराबोला को तो ट्रू करता है. अब लाइन में पुट कर देते हैं. लाइन की इन इक्वेशन क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स. एक्स की वैल्यू 1 हो गई, एक्स की वैल्यू 1 हो गई, और y की वैल्यू 0 हो गई. ये भी आपका ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है. इट मीन्स हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, रीजन का, कौन से रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है. देखना ये रीजन जो है ना, ये इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ 1 0 से 1 ये पैराबोला ने कवर किया है, 1 से 3 लाइन ने कवर किया है, ठीक है ना. तो क्या लिखेंगे हम, तो द रिक्वायर्ड एरिया, तो द required area is equal to 0 to 1 y पैराबोला dx. क्योंकि ये एरिया 0 से 1 तक लिमिट, उसमें देखिए किसने ग्राफ में, रफ में 1 2 3 y लाइन dx, 0 to 1 y इज इक्वल टू कितना है, पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 2 3 y इज इक्वल टू कितना है, एक्स डी एक्स.
इंटीग्रेट कर देंगे x अपॉन 3 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 to 3, यहाँ था 0 से 1, वहाँ है 0 से 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 1/3 बाहर रख लिया, 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस ये 3 पुट करोगे 3 3 9/2 माइनस 1/2। सोल्व कीजिए, ये तो 1/3 हो गया आपका, कितना आ गया 1/3, और ये 9 में से 1 माइनस करोगे 8/2 माइनस का कितना आ गया 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 एल्सियम 4 3 12 प्लस 13/3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन xy such that y is greater than equal to 0 less than equal to x square, y is greater than equal to 0 less than equal to x plus 2, x is greater than equal to 0 less than equal to 3, given y is equal to x square, ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई, एंड आल्सो गिवन y is equal to x plus 2, ये लाइन की इक्वेशन हो गई, एंड x is equal to 0 x is equal to 3। फर्स्ट ऑफ ऑल y is equal to x square, ये पैराबोला इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दिया, y is equal to x plus 2, इसकी ग्राफ ड्रॉ किया, x इज इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पर 1 आ जाएगा, और जब y की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट किया y इज इक्वल टू 2 आया, x 0 पर y 2, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 2, एंड y इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है, ये लाइन हो गई आपकी y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब देखते हैं इस पैराबोला और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या गिवन था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर और x प्लस 2 को इक्वल पुट कर दिया, इक्वल पुट किया, ये देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2, एक्स इधर क्या है नेगेटिव आया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व किया, 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1 एंड 2, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, ये क्या हो गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आइए इसमें देखते हैं, ये आपका जो लाइन है वो यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी -1 पर, और कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये 2 पर इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ करेगी 2 पर, 2 एंड 0 हो गया। अब देखना एक लाइन है हमें ड्रॉ करनी, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 3 हो गई, x इज इक्वल टू 3 आपका सपोज ये रहा, ये क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 एंड 0। अब हमें देखना है किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, क्या देखना है किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, इसका करना है किसका करना है क्या। सबसे पहले देखते हैं ये आपका इनइक्वेशंस क्वेश्चन गिवन है, क्या इनइक्वेशन है, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सेस के हम पॉइंट पुट करते हैं, एक्स एक्सेस का पॉइंट सपोज क्या लिया 1 0 लिया, x की वैल्यू 1 हो गई, ये रहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो आपका ट्रू हो गया, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, इस मीन्स ट्रू। पैराबोला में पुट किया, इस मीन्स ये वाला पैराबोला के अकॉर्डिंग एरिया पुट करना। अच्छा लाइन में भी पुट करके देखते हैं, लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 2, पॉइंट वही पुट करेंगे 1 0 चेक करते हैं, x की वैल्यू 1 है, ये रहा प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, देखो ना x की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये 2 रहा, y 0 पुट कर दिया, 0 इज लेस देन 3 होगा, बिल्कुल सही। इट मीन्स हमें x एक्सेस की जो एरिया है ना ये वाला, ये फाइंड आउट करना है, ये वाला, क्योंकि ये पैराबोला और लाइन दोनों को सेटिस्फाई करना है। इसे हम डार्क कर देते हैं, इसे हम डार्क करते हैं, जो एरिया फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अब देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ हम लिमिट लेंगे 0 से 2, और पैराबोला ने कवर किया एरिया, ये रीजन जो है किसने कवर किया, पैराबोला ने, फिर 2 से 3 किससे हो गया, लाइन हो गया, तो 0 to 2 पैराबोला प्लस 2 to 3 लाइन, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं,
the required area is equal to 0 to 2 by parabola dx, by parabola dx plus 2 to 3 by line dx, by line dx सब पुट कर दो वैल्यू 0 to 2 y x स्क्वायर dx, ओके, प्लस प्लस 2 to 3 y लाइन की क्या है x प्लस 2 dx। इसे हम इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ये हो गया x3/3 1/3 बाहर ले लिया, x3 हो गया 0 to 2 प्लस ये आपका हो जाएगा x² 2 प्लस 2x फ्रॉम 2 to 3। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 आपका ये रहा, 2 टू वैल्यू पुट करोगे 8 - 0 प्लस अपर लिमिट 9/2 प्लस 2 3 6 माइनस लोअर लिमिट 2 2 4/2 4 2 2 4, ठीक है। सोल्व ये हो गया आपका 8/3, कितना आ गया 8/3, ठीक है। और ये आपका हो गया प्लस का, ये आपका हो गया 8/3, ये हो गया 9 2 6 12 12 प्लस 9 21/2 माइनस ये 4 कहाँ से आएगा 3 3 2 वैल्यू पुट की 2 2 4/2, ये 2 आएगा, ये क्या होगा 2 था, 2 2 4/2 तो 2 ही तो होगा। और ये 6 + 2 6 4 + 2 6 हो गया। इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम लेने पर ये 2 3 और ये 1 है अपॉन में, तो 6 एलसीएम आ गया, 6 से एलसीएम हो जाएगा 8 2 16 प्लस 21 63 माइनस का 36। इसे सॉल्व करोगे आप तो ये आपका आ गया 43/6, कितना आ गया 43/6, 43/6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y is greater than equal to 0, x² less than x² plus 1, y is less than equal to x plus 1 and x is greater than equal to 0 and less than equal to 2 given। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है, y is equal to x² plus 1 है, और क्या गिवन है y is equal to x plus 1, ठीक है। एंड आल्सो वी आर गिवन x is equal to 0, x is equal to 2, ठीक है। अच्छा जो गिवन ये क्या है पैराबोला है, ये क्या लाइन है। सबसे पहले हम रफ स्केच थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। चलो ये आपकी एक लाइन हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, और ये हो गई, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, नीचे क्या हो गया वाई डैश हो गया। अच्छा एक्स की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो y1 हो जाएगा यहाँ। इट मीन्स इसका जो है सेंटर पॉइंट है ना, ये ऐसा हो जाएगा इसका पैराबोला, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू 0 पर 1 हो जाएगा, 1 पर 2 हो जाएगा, 3 पर 3 हो जाएगा, और y की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो सपोज आपका ये यहाँ आएगा -1 से 0, y की वैल्यू 0 पुट की, और ये उसके बाद 1 2 ऐसे पासिंग थ्रू ये जा रही है आपका, ये हो गया, ये लाइन की इक्वेशन होगी। ये आगे और बढ़ा दे, ये लो, ठीक है। अब हमें ये चेक करना, ये तो कोऑर्डिनेट्स हुई है आपके 0 1 पर इंटरसेक्ट करता है, यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करता है, इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x² plus 1 is equal to x² plus 1 is equal to x plus 1,
1 से 1 कैंसिल हो गया, x इधर लेके आए, x कॉमन ले लिया मैंने, तो x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू जीरो एंड वन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, x इज इक्वल टू जीरो एंड वन। तो जीरो तो आपका ये कैंसिल आउट कर रहा, और ये आपका हो गया वन एंड जीरो, यहाँ पर x की वैल्यू जीरो होगी। अब दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू टू है ना, x इज इक्वल टू जीरो की लाइन ये होगी, x इज इक्वल टू टू, तो आपका x इज इक्वल टू टू, सपोज ये रही लाइन टू एंड जीरो। अब वही हम चेक करेंगे कि किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है हमें। इसके लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पॉइंट पैरेलल लाइन में पुट करेंगे, चेक करेंगे जो इनइक्वेशंस गिवन है हमें। बिकॉज एक इनइक्वेशन से y इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई इज पुट करते हैं एक्स एक्सिस का पॉइंट वन जीरो, एक्स की वैल्यू वन ए रही, ये ऑलरेडी वन है, लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो इज लेस देन इक्वल टू ट्रू। इट मीन्स जो रीजन होगा वो पैरेलल का, पैरेलल क्या नाम, पैराबोला का ये वाला रीजन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा लाइन का भी हम प्रूव करते हैं, पैरेलल पैराबोला के ये रीजन होगा इधर का। लाइन को भी ट्रू कर रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। लाइन की इक्वेशन है y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू वन पुट की, y ये बन रहा लेस देन इक्वल टू जीरो, ये भी आपका ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है। इट मीन्स जो हमें जिस एरिया का रीजन फाइंड आउट करना है वो हमारा एरिया कौन सा है, वो रीजन हमारा ये रहा, ठीक है जी। ये रीजन है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, एक बार जीरो से वन पैराबोला, प्लस वन से टू रीजन, ठीक है ना। चलिए, द रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे, दी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू जीरो टू वन वाई पैराबोला dx प्लस वन टू टू वाई लाइन dx। वैल्यू पुट कर देते हैं, जीरो टू वन वाई पैराबोला का एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, ओके, प्लस वन टू टू वाई क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वन dx। इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स जीरो टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स वन टू टू, लिमिट पुट करें, क्या करें, लिमिट पुट, वन पुट करोगे जीरो पे तो जीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस वन, वन अपॉन थ्री प्लस वन माइनस जीरो प्लस जीरो हो गया। अपर लिमिट यहाँ पुट करें प्लस, एक तो ये सॉल्व हो गया आपका। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टू टू या फोर अपॉन टू, टू ही आएगा, प्लस का टू आएगा, माइनस वन पुट करोगे तो वन अपॉन टू प्लस वन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और हो जाएगा आपका, प्लस का वन आएगा यहाँ, ये आपका थ्री फोर अपॉन थ्री हो गया, प्लस का टू टू या फोर हो गया, माइनस का थ्री अपॉन टू हो गया। इसे हम सॉल्व कर लें, इसके अपॉन वन करो, एलसीएम ले लो, सिक्स आ गया, है ना, सिक्स एलसीएम है, फोर टू या एट प्लस 24 माइनस का सिक्स, थ्री या नाइन, सॉरी नाइन आ गया। अच्छा, 24 में से नाइन माइनस करोगे 15 आएगा, 15 और 8 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 23 अपॉन 6, 23 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट, ये आपका